जी एक सवाल आपने बोला अमीश जी आपको घोटाला नहीं बोलना चाहिए था। कथित घोटाला, अगर ये घोटाला है तो क्या आपको लगता है कि किसी कथित घोटाले को सेलिब्रेट करना चाहिए? मेरा पॉइंट, क्योंकि आपका जन्म, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के जन्म को देखा है 2012-11 में जब आंदोलन आप करते थे वहां से देखा है। क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप अगर आपकी पार्टी पे लग रहे हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार, आप एंटी करप्शन मूवमेंट से बने, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप भी वैसे ही करेंगे जैसे संजय राउत करते हैं, नवाब मलिक करते हैं, तो मैसेज क्या जाएगा? जी दैट्स अब आपका सवाल सही हुआ है और अब मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूं अमीश भाई। पहले तो आलोक जी को और सुधांशु जी को और गुजरात की जनता को, जो लोग देख रहे हैं चैनल, सबको बताना चाहता हूं मैं, आलोक जी ने बिल्कुल वही वाली व्हाट्सएप वाली स्क्रिप्ट पढ़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आईटी सेल वाले फॉरवर्ड करते हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। आलोक जी, आपके पास अगर फुर्सत हो, मेरा नंबर हो या कहीं से मिल जाए तो लीजिएगा, पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा मैं, जो नए सरकारी स्कूल बने हुए हैं। इसके अलावा 21 और बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट भेज दूंगा आपको। और सुधांशु जी भी जाके देखना, जो अभी 18-13 लोगों का एक समूह आया था, नींव केजरीवाल जी ने रखी, पूरी लिस्ट है भाई साहब, आप पढ़ लो, फोकस कर लो पूरा। अरे बता डीडीए से कौन सी जमीन ली? लिस्ट तो मेरे पास पड़ी हुई है भाई साहब, ऐसे नहीं भागने दूंगा मैं आपको। डीडीए से कौन सी जमीन ली, वो कहां पर स्कूल, अभी बताइए मुझे। 10 नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें रोकें। एक आरटीआई लगाया गया तो मैं 27 स्कूलों के नाम पढ़ूंगा जमीन, और आप कैमरा मेरे ऊपर रखेंगे। जी जी, कैमरा आप ही के ऊपर है, कैमरा आप ही के ऊपर है, कैमरा नहीं हट रहा। तो मैं 27 स्कूलों के नाम पढ़ता हूं, काटिएगा मत, समय जाएगा, मैं बता रहा हूं। नहीं 27, मेरा पॉइंट ये है, वालों को इवनिंग बना दो, इवनिंग वाले को मॉर्निंग बना दो। मैं कह रहा हूं केजरीवाल ने जिस स्कूल की नींव रखी हो, अच्छा ठीक है, आपका सवाल है। ओके आलोक शर्मा, आलोक जी मेरा निवेदन मानिए ना, नाम बताइए उस स्कूल का। ठीक है आलोक, यू मेड योर पॉइंट। दिलीप पांडे, उनका पॉइंटेड सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने किस स्कूल की नींव कब रखी है और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं। अगर आपके पास नाम है तो दे दीजिए, एक स्कूल के दे दीजिए, 27 का दे दीजिए, उसकी भी लिस्ट दूंगा मैं, बता रहा हूं। जी बताइए, बताइए, मैं पढ़ दूंगा के नाम पर। ओके आलोक जी होल्ड ऑन, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। 27 पढ़ूंगा मैं, आपको रुकना पड़ेगा। 27 पढ़ूंगा मैं, इसमें काटिएगा मत। अमीश भाई, डीडीए से एक भी स्कूल की जमीन ही नहीं ली। मॉर्निंग वाले में इवनिंग खोल दो, इवनिंग वाले में मॉर्निंग खोल दो, ग्राउंड में 4 कमरे बनाकर एक और स्कूल बना दो, ये ड्रामा बंद करो। सेकेंडरी स्कूल मदरपुर खादर फेज 3, मुझे एक फोटो दिखाओ, केजरीवाल ने नींव रखी थी, नया स्कूल है। एक सेकंड आलोक, आपने सवाल पूछा। स्कूल सेक्टर 1 रोहिणी, 8वां स्कूल है सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 एक्सटेंशन रोहिणी, 10वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 रोहिणी, 11वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर रोहिणी, 12वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी, 13वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 फेज 2, 14वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2 फेज 3 रोहिणी, 15वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 3 साइड 2 द्वारका, 17वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 5 द्वारका, 18वां स्कूल है स्कूल सेक्टर 13 द्वारका, सीनियर सेकेंडरी द्वारका में सेक्टर 2 का स्कूल, सेक्टर 2 का स्कूल डीपीएस के सामने है, 21वां स्कूल है सीनियर ठीक है दिलीप 22वां स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आईपी एक्सटेंशन। नहीं बोलूंगा मैं। 23वां स्कूल है आईपीवीवी आईपी एक्सटेंशन, 24वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी आउटकम लेन, 25वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल विपिन गार्डन, 26वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शाहबाटेरी, 27वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बापरौला, और 21 स्कूलों की लिस्ट जो अभी नए बन रहे हैं, ये बन चुके हैं, 21 की लिस्ट है। अब आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए और शांत रहिए। ओके आलोक मरिए और शांत रहिए। 27 नए स्कूलों के नाम बताए, 21 और बन रहे हैं, उनके भी नाम, आप उसकी भी लिस्ट पकड़ा दूंगा। चुल्लू भर पानी में डूब रही है, बेसिक के सवाल पूछ के कांग्रेस अपने आप को जो प्रासंगिक करने का प्रयास कर रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। अब आते हैं इलेक्शन के ऊपर, गुजरात के ऊपर, करप्शन के ऊपर। अमीश जी अगर आप समय देंगे तो मैं बोलूंगा। स्कूल डीपीएस के सामने है। आलोक जी साल पहले, 20 साल पहले आलोक जी के सवालों का जवाब दे दिया। आलोक जी आपने एक स्कूल का नाम पूछा, उन्होंने बोला हमने 27 स्कूल बनवाए। अच्छा एक दिलीप एक सेकंड, आलोक मेरा निवेदन माने ना, आलोक मेरा निवेदन माने ना। आपने बोला 20 साल आप वो कह रहे हैं कि आपको चुल्लू भर पानी में आप डूब मरो, आप कह रहे हैं कि वो झूठे प्रवक्ता है। मेरा एक चीज का कहना है, ये 27 स्कूल सब नए हैं, इन सबकी नींव अरविंद जी ने रखी। दिलीप भाई
ये 27 स्कूल नए हैं। दिल्ली की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में 27 नए स्कूल बनाए जा चुके हैं, 21 और बन रहे हैं। ये 27 स्कूल नए हैं, नींव रखी गई है। दिखा दूंगा आपको। अमीश जी, मैं भारतीय उत्तर दूंगा। जनता पार्टी अमीश जी, के मुझे प्रवक्ता समय इस पर आए एक सेकंड देखिए, सुधांशु जी वेट कर रहे हैं काफी देर से। आप अमीश जी, मुझे उत्तर ठीक है, ठीक है। दीजिए। हाँ, आलोक, you will get your chance। आलोक, आलोक। की पोल खोलूंगा अभी। ओके, आलोक 30 सेकंड, आलोक 30 सेकंड। ओके, ओके। नए कमरे बने। दिलीप जी शांत, दिलीप जी आप शांत। मेरा निवेदन मानिए, दिलीप प्लीज। बन रहे हैं और अमीश जी। अच्छा ठीक है, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूँ, एक मिनट पहले। आलोक एक सेकंड। आलोक, वो कह रहे हैं कि 27 के 27 स्कूल नए हैं, अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश में बने हैं, बकौल जो बात दिलीप पांडे ने रखी है, और आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं तो नहीं कहना चाह रहा, ये बोला गया दिलीप जी द्वारा। उत्तर देता हूं। और आपको झूठ क्यों लग रहा है ये सब? मैं उत्तर देता हूं अमीश जी। 27 के 27 स्कूल वो हैं, मॉर्निंग में इवनिंग खोल दिया, इवनिंग में मॉर्निंग खोल दिया, 4 कमरों को अलग करके उसमें एक नए स्कूल का नाम दे दिया गया। अभी 2 एग्जाम्पल इन्होंने मुझे सुनाई दिए। सेक्टर 4 रोहिणी का स्कूल शीला जी के समय का है। सेक्टर 2 द्वारका का स्कूल डीपीएस के सामने मटियाला गांव के बैक साइड में है। साहिब सिंह वर्मा ने उसकी नींव रखी थी। अब साहिब सिंह वर्मा कब थे सीएम देख लीजिए, वो बीजेपी के सीएम थे। जब उन्होंने आउटर दिल्ली में स्कूल्स खोले थे तब वो स्कूल खुला था। मेरी बच्चे जब 20 साल पहले 18 साल पहले डीपीएस में पढ़ने गए द्वारका के में, उस समय पर वो स्कूल चालू था। इसलिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए। एक भी आरटीआई का जवाब आया, एक भी जमीन डीडीए से नई दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं ली है। क्या ये सच है कि नहीं? ठीक है। और अगर ली है डीडीए से जमीन तो उस जमीन के कागज दिखाएं कि कौन सी जमीन डीडीए से इन्होंने ली है, क्योंकि सीएलयू का काम केवल डीडीए कर सकती है। ठीक है, ये स्कूल पर डिपार्टमेंट। लेकिन मुझे खुशी ये है कि स्कूलों पर चर्चा हो रही है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर। लेकिन मैं अब सुधांशु आपका रुख करता हूं। सुधांशु, लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। हम दिल्ली के अंदर जीत रहे हैं, दिक्कत सिर्फ हम गुजरात में जीत रहे हैं, समस्या सिर्फ वहां से है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, घोटाले के दारू की बोतल कागजी स्कूली बस्ते में छुपाने का प्रयास या घोटाले की मधुशाला को पाठशाला के पीछे छुपाने के प्रयास में मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं दिलीप जी से। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में खबर छपवाने वाले, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री बोला था छपवाना आसान नहीं है, ये बताएं जो आपने सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन निकाले, ये स्कूलों का विज्ञापन कब दिया? कभी किसी को याद है? कितने नए स्कूल है विज्ञापन? सोशल मीडिया के दौर में वो ट्वीट दिखा दीजिए कि इस स्कूल का फला तारीख को शिला पूजन हुआ था, फला मंत्री ने भूमि पूजन किया था, फला तारीख में इसका गृह प्रवेश हुआ। वो ट्वीट है, कहां है वो ट्वीट? ये तो सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव मीडिया में प्रचार करने वाले लोग। और हकीकत क्या मैं बताता हूं, जिस समय कोविड के दौर में ये प्रचार कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बाद में जब सरकार ने पूछा, दिल्ली सरकार ने अपने आंकड़े में लिख के दिया है कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु इन्होंने ऑक्सीजन की कमी से नहीं लिख के भेजी है। यह इनका झूठ का प्रमाण है। मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है अप्रैल 2021 में, जब सिंगापुर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था, तो मनीष सिसोदिया जी ने आके कहा था आपको सिंगापुर से प्रेम होगा, तो आपने यह बोला था कि हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया मोदी जी की सरकार ने। मैं दर्शकों से कहता हूं, अप्रैल 2021 में भारत तो छोड़िए, दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। कितने बड़े आप लोग झूठे और कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, पर दुखी होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन दुनिया में नहीं बना वो भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया था। ये रिटर्न है। और प्रचार करने वालों ने कभी अखबार में विज्ञापन ही नहीं दिया, सोशल मीडिया पे कभी वो ट्वीट और वो फोटो ही नहीं अवेलेबल है कि कब उन स्कूलों का निर्माण हुआ, कब शिला पूजन हुआ, और यहां आके घमासान मचाए हुए हैं जनाब। इसलिए देश की जनता और प्रदेश की जनता को विधिवत समझ में आ रही है कि आप दारू के नशे में बिजली का नंगा तार छू चुके हैं। ओके, दारू के नशे में बिजली का नंगा तार छू चुके हैं। जवाब दिलीप पांडे, सीबीआई दफ्तर पर जुटी भीड़ पर भी एक्शन होगा, एफआईआर दर्ज होगी। संजय सिंह भी वहां थे, दिलीप पांडे भी वहां मौजूद थे। ब्रेकिंग स्टोरी है इस समय की, धारा 144 का उल्लंघन हुआ है ये। ओके दिलीप पांडे बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक बड़ा अच्छा शेर है अमीश भाई, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, सरकार इनकी है, और ये एफआईआर दर्ज करें, फांसी पे चढ़ाएं, जेल में डाल दें। मेरा कहना यह है, अभी और भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया सुधांशु जी ने, अगर इनके पास सारे सबूत पड़े हुए, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ड्रामा तो ये लोग कर रहे हैं, उठाओ जेल में डाल दो,
सबूत हैं अगर, तो सोर्सेस से ये वाली कहानी प्लांट हो रही है, सोर्सेस से वो वाली कहानी। ये ड्रामा बंद करो ना भाई। ये ड्रामा बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास एविडेंसेस नहीं है। जबकि मैं एविडेंसेस की अगर बात करें तो इनके अपने शिक्षा मंत्री को मैं कोट कर रहा हूं, जीतू वधानी साहब जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको मैं कोट कर रहा हूं। मैंने बताया अभी इसी चैनल के ऊपर 63 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, 700 से ज्यादा स्कूल में एक टीचर है, 18,000 से ज्यादा टीचर की कमी है, प्रूफ नहीं है, 30,000 से ज्यादा कमरों की कमी है। ये इनके गुजरात के एजुकेशन सिस्टम तो इट इज बेस्ट, आपके लिए तो बेस्ट है कि आप कोर्ट जाइए, अगर कैंपेन करने जाएंगे। नहीं, अगर इनके पास, अगर आपको लगता है ईडी के पास सबूत नहीं है, सीबीआई के पास सबूत नहीं है, बीजेपी के, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे बीजेपी सब कुछ प्लांट कर रही है, बोलने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल आप निर्विवाद बोलिए। बीजेपी सब कुछ प्लांट कर रही है, आखिरी दौर आ गया चर्चा का, बीजेपी सब कुछ प्लांट कर रही है अगर, तो आपको चाहिए कि आप कोर्ट जाइए और मनीष सिसोदिया इंटरिम बेल ले लें। ये तो सबसे मतलब लीगली साउंड पॉइंट जाएंगे, जब समय आएगा तब समय आएगा तो कोर्ट भी जाएंगे। जैन साहब के मामले में कोर्ट गए हुए ना, वहां चल रहा है ना अभी का लब्बो आप क्या है समझिए आप। ये जो जीतू पठानी साहब को मैंने कोर्ट किया है, जो उन्होंने विधानसभा में गुजरात की अपना वक्तव्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मनीष सिसोदिया के जाने से गुजरात के अंदर 27 साल का एजुकेशन सेक्टर का निकम्मापन जनता के सामने आए और दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति हुई है, जो बदलाव हुए हैं, उसकी अच्छी कहानी, उम्मीद से भरी कहानी, होपफुल जो स्टोरीज हैं, वो गुजरात की जनता के दिलों में घर कर जाए, ये नहीं चाहती। 8 दिसंबर के बाद देखिएगा कुछ नहीं होने वाला है। जब गुजरात के चुनाव परिणाम आएंगे, ये पूरी लड़ाई, पूरी कवायद मनीष सिसोदिया को 8 दिसंबर के गुजरात जाने से रोकने की और कुछ भी नहीं है। ओके, ये रोकने की कोशिश है। देखिए अमित जी, दिलीप जी ने एक वर्ड बोला लश्कर, तो उससे मुझे याद आया, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। एक वो वैगन आर थी और अब इनके पंजाब के मुख्यमंत्री का 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल 30 गाड़ियां लेके चलते थे, ये 42 गाड़ियां लेके चलते हैं, जो कहते थे हम सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे। और मीडिया में न्यूज है कि पंजाब में इस कदर लोग भयभीत हो गए कि बुलेट प्रूफ जैकेटों की डिमांड और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड 55% 1-2 महीने में बढ़ गई है। आप बताइए। और उसके बाद भ्रष्टाचार का जो जश्न मना रहे हैं, उस पर एक ही पंक्ति कहूंगा, वो पुराना गीत मुझे याद आता है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये वही स्थिति इस समय आम आदमी पार्टी के चरित्र में नजर आ रही है। मोदी जी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। ओके, एक आपने बोला, दिलीप पांडे आपने बोला कि जब उसकी आवश्यकता आएगी तो हम वो कर लेंगे। जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं गिरफ्तारी हो रही है, तो आप क्यों चाहते मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो? आपको तो बेल लेनी चाहिए। जब उसका वक्त आएगा तो करेंगे। अगर साच को आंच नहीं है जैसे कहा जाता है, तो आप इंटरिम बेल लीजिए। 30 सेकेंड दिलीप जी। ये हम नहीं चाहते, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है अमीश भाई। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे जीत से बहुत दूर खिसक रही है और मनीष सिसोदिया के जाने से जीत का वो अंतर गहराता बढ़ता। भाजपा को समझ में आ गया कि गुजरात में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, उनके आम आदमी पार्टी लड़ाई में है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, इन सबको कैसे रोका जाए कैंपेन करने से, ये पूरी कवायद उस बात की है। ये उस बात की कवायद है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात की जनता को जो समझ में आने लगी थी, उससे कैसे रोका जाए। वो जो सच है दिल्ली का, गुजरात की जनता को प्यारा लगने लगा था। मेरा बड़ा तार्किक सवाल था। मैंने आपको 30 सेकंड भी आपके जवाब कंप्लीट करने के लिए, मेरा बड़ा तार्किक सवाल है। मेरा बड़ा तार्किक सवाल था आपसे, क्या आपको लगता नहीं है जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं गिरफ्तारी की, तो बेल लेने का भी वक्त है? लिहाजा ये कदम उठाया गया है। जी, आप जब गिरफ्तारी की अनाउंसमेंट करते हैं तो बेल लेने का भी ये वक्त होता है। नहीं सर, अरे गिरफ्तारी होगी तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो किया ही जाएगा। हम कहां डिबेट में पड़े हुए हैं इस डिबेट में। जी ओके सुधांशु किया ही जाएगा अमीश भाई। गिरफ्तारी होगी, बेल अप्लाई करेंगे, वो सब होता रहेगा। सुधांशु 10 सेकंड रिप्लाई 10 सेकंड। आलोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु 10 सेकंड। लगता है आवाज नहीं जा रही, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। विजय नायर पर बड़ी खबर आ रही है। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, विजय नायर से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मैं आपको बता देता हूं, विजय नायर जो इस पूरे मामले में अरेस्ट हो चुके हैं, पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। विजय नायर के मामले में एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मैं आपको बता देता हूं, सिसोदिया से पूछताछ में यह बड़ी खबर है। सिसोदिया को विजय नायर के बयान की कॉपी दिखाई गई है। हमारे सोर्सेज कह रहे हैं नायर अभिषेक के बारे में सवाल पूछे गए हैं
और मीटिंग में शामिल होते थे। नायर और अभिषेक दोनों शामिल होते थे। मैं आपको बता दूं, नायर और अभिषेक दोनों मीटिंग में शामिल होते थे। अभिषेक बोयनपल्ली और विजय नायर, और विजय नायर के पास से कुछ बड़े सबूत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी क्या शराब घोटाले में फंस रही है, यह बड़ा पॉइंट है इस समय की। यह बड़ी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। आलोक शर्मा 10 सेकंड आलोक शर्मा 10 सेकंड आलोक जी। है कि अभी तो ये शुरुआत है। ये दारूबाज अंदर जाएंगे। अभी तो स्कूल का घोटाला भी खुलेगा और बस के घोटाले में भी इनको जमानत लेनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है, इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। उस पर आपका जवाब 10 सेकंड आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है शगुफे छोड़ना है। उत्तराखंड में भी कह रहे थे, क्या हुआ? एक तो पंजाब में तो उन्होंने आपको हराया, दिल्ली में आपको हराया। देखिए पंजाब, देखिए मैं फिर कहूंगा अमीश जी, पंजाब की सिचुएशन अलग थी। पंजाब में इनके 4 सांसद भी आए और वहां पर जिस तरह। जी शुक्रिया आपका। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। विजय नायर पर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है अब से कुछ दिनों बाद। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है जो इस समय हमारे पास आ रही है। मैं फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए News 18।